हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं समीर जसूजा प्रॉप इक्विटी चैनल और मैं वैशाली हूं। मैं 16 सालों से प्रॉप इक्विटी में डेटा एंड एनालिटिक्स के एरिया में काम कर रही हूं और खुद भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हूं और जानती हूं कि हम इंडियंस के लिए ये कितना क्रूशियल और इमोशनल डिसीजन होता है। इसलिए प्रॉप इक्विटी के इस चैनल के द्वारा हम आपके लिए सही और पूरी जानकारी लाते हैं। आज हम नोएडा एक्सप्रेसवे 2 की बात करेंगे, जो नोएडा का एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड और अप्रिशिएटिंग मार्केट है। हमने इस एक्सप्रेसवे को दो भागों में डिवाइड किया है, नोएडा एक्सप्रेसवे 1 एंड नोएडा एक्सप्रेसवे 2। नोएडा एक्सप्रेसवे 2002 में इनॉग्रेट हुआ था और ये 24.53 किलोमीटर लंबा और 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली को नोएडा और आगे चल के ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। पहले बात करें तो नोएडा की हिस्ट्री में जाएंगे। 1976 में इसे दिल्ली की एक सैटेलाइट सिटी के रूप में प्लान किया गया था ताकि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का दबाव दिल्ली पर है वो कम हो जाए। नोएडा अपनी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत मशहूर है। इनफैक्ट हम सेफली कह सकते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे एनसीआर में बेस्ट है। नोएडा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ कमर्शियल सेक्टर्स हैं जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जैसे केपीएमजी, एडोबी, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। नोएडा एक्सप्रेसवे में और भी कई बड़ी बड़ी आईटी एंड आईटीईएस कंपनीज हैं और उनके ऑफिसेज हैं, जैसे सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट, कॉग्निसेंट और जेनपैक्ट। अब आप अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि यहाँ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हेल्दी होगा और यहाँ पे 1 लाख से अधिक लोग रोज काम के लिए आते हैं। अब आते हैं यहाँ के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यहाँ थोड़ी ही दूरी पे बहुत बढ़िया स्कूल्स लोकेटेड हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप स्कूल, लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल, एक बहुत प्राइम प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम है एमिटी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे पूरे देश भर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ मशहूर हॉस्पिटल्स भी हैं, कुछ ही दूरी पे पड़ते हैं ये हॉस्पिटल्स, जैसे मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल और कैलाश हॉस्पिटल्स। और थोड़ी ही दूरी पे बहुत जाने माने मॉल्स भी हैं रिटेल के तौर पे, जैसे डीएलएफ, मॉल ऑफ इंडिया एंड गार्डन्स गैलेरिया मॉल। अगर अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ फेमस जेवर एयरपोर्ट, जो बहुत दिनों से न्यूज में रहा है, ये भी आने वाला है और इसका फेज 1 2024 में ही कंप्लीट होने वाला है। ये एयरपोर्ट एक गेम चेंजर है उत्तर प्रदेश के लिए और नोएडा के कॉन्टेक्स्ट में नोएडा एक्सप्रेसवे से ये उतना ही दूर है जितना दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ की मेट्रो कनेक्टिविटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो लाइन यहाँ के लिए प्लान हुई है वो एक्वा लाइन है जो ऑपरेशनल है और अब एक्सटेंड होगी सेक्टर 142 से नॉलेज पार्क तक। ये 2027 तक रेडी भी हो जाएगी। अब चलिए नोएडा एक्सप्रेसवे 2 की डिमांड, सप्लाई, प्राइस अप्रिसिएशन और रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। पहले आते हैं सप्लाई डिमांड डायनामिक्स पे। सप्लाई डिमांड डायनामिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है किसी भी एरिया की प्राइस पोटेंशियल को डिटरमिन करने के लिए। जैसे इकोनॉमिक्स में हम सब ने पढ़ा है, हायर डिमांड कंबाइंड विद लो सप्लाई कमांड्स अ हाई प्राइस अप्रिसिएशन। यही कॉन्सेप्ट नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी लागू होता है। हम आपको समझाते हैं कैसे। 2010 से 2012 की बात करें तो नोएडा में करीब 90,000 यूनिट्स लॉन्च हुई थी। उसके मुकाबले पिछले 5 सालों में यानी 2019 से 2023 में सिर्फ 13,000 यूनिट्स की सप्लाई हुई है, मतलब 90% की गिरावट। एक और तरीके से देखें तो जो सप्लाई गुड़गांव मार्केट में एक साल में आई है यानी 17,000 यूनिट्स, वो नोएडा में 5 सालों में भी नहीं आई। अब इस कम सप्लाई का फायदा पूरे नोएडा मार्केट को हुआ है, जिसमें नोएडा एक्सप्रेसवे 2 भी शामिल है और यहाँ पोस्ट कोविड दाम 143% बढ़े हैं, यानी कि 6,164 रुपीज पर स्क्वायर फुट से बढ़कर 15,000 रुपये पर स्क्वायर फुट तक पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं इन्वेंट्री ओवरहैंग की, जो यहाँ पर 11 महीनों की है। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री ओवरहैंग इज द टाइम दैट द करंट अनसोल्ड यूनिट्स विल टेक टू गेट अब्सॉर्ब्ड एट द करंट रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन। इससे हमें ये पता चलता है कि रियल एस्टेट मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है और क्या सप्लाई और सेल्स का बैलेंस हेल्दी है या नहीं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इन्वेंट्री ओवरहैंग अगर 30 महीनों से कम है तो सेफ माना जाता है। अब आते हैं रिकमेंडेशंस पर, जो हम हर प्राइस सेगमेंट और बेडरूम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताएंगे। ध्यान में रखिए कि ये सारी रिकमेंडेशंस प्रॉप इक्विटी की 500 मेंबर की
टीम के द्वारा 20 क्रिटिकल पैरामीटर्स पे साइंटिफिकली स्क्रूटनाइज करके दी जाती हैं। हम हर कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भी बताते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले को सोच समझकर ले सकें। हमारी पहली रिकमेंडेशन है 2 बेडरूम कॉन्फ़िगरेशन में कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 46 हैं और प्राइस रेंज देखें तो रुपीज 1.2 टू 1.3 करोड़ रुपीज की प्राइस रेंज है। इसमें सबसे पहली रिकमेंडेशन हमारी है टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूरेका पार्क टावर्स 1, 2, 3 एंड 4 जो प्रोजेक्ट नेम है। यूनिट साइज देखें तो 1175 स्क्वायर फुट की यूनिट साइज है। 11,063 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ये आपको मिल रहा है और रीसेल में मिल रहा है और जून 2025 में रेडी हो जाएगा। सेकेंड रिकमेंडेशन हमारी एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर्स का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट नेम है लिव बाय द ग्रीन्स फेज 3। 1137 से 1155 स्क्वायर फुट की यूनिट साइज है। 10,476 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ये आपको मिल रहा है और सितंबर 2026 में ये रेडी हो जाएगा। तीसरी रिकमेंडेशन हमारी गोदरेज प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट नेम है नेस्ट एंड नर्चर। 1262 स्क्वायर फुट की यूनिट है और 10,300 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ये यूनिट आपको मिल रही है। सितंबर 2025 में ये रेडी हो जाएगा प्रोजेक्ट और ये यूनिट भी आपको रीसेल पे मिल रही है। 3 बेडरूम कैटेगरी में हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कुल मिला के 83 हैं। प्राइस रेंज देखें तो रुपीज 2.2 टू 3.58 करोड़ की है। सबसे पहली रिकमेंडेशन हमारी है महागुन डेवलपर्स का प्रोजेक्ट मेडालियो फेज 1। यूनिट साइज देखें तो 2500 टू 2575 स्क्वायर फुट की है। 13,910 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ये मिल रहा है और सितंबर 2029 में रेडी हो जाएगा। हमारी सेकंड रिकमेंडेशन है गोदरेज प्रॉपर्टीज का ट्रॉपिकल आइल फेज 2। 1800 टू 2500 स्क्वायर फुट की यूनिट साइज है। 13,785 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ये मिल रहा है और दिसंबर 2027 में ये रेडी हो जाएगा। इस कैटेगरी में हमारी आखिरी रिकमेंडेशन है SKA ग्रुप का ओरायन बीटा टावर। यूनिट साइज इसमें 1900 स्क्वायर फुट का है और 11,570 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ये मिल रहा है आपको। मार्च 2026 में रेडी हो जाएगा। समराइज करते हुए नोएडा एक्सप्रेसवे 2 एक बहुत अच्छा मार्केट है जहां प्राइस अप्रिसिएशन बहुत अच्छा रहा है और इसके प्राइमरी रीजंस हैं लो सप्लाई, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी, हेल्दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बहुत अच्छी रिहाइश के ऑप्शंस। इस वजह से प्राइसेस पिछले 3 सालों में काफी अप्रिशिएट हुई हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मार्केट ने कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या हमारे रेकमेंडेड प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें propequity.in पे लिख के पूछ सकते हैं। हमारी चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय फॉर नाउ।